हिमांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सपा संरक्षक और वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव जी के गुजर जाने के बाद यूपी की सियासत में अब बड़े पैमाने पर समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त यूपी में एक लोकसभा सीट पर यानी कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने को जा रहे हैं। वहीं 2 विधानसभा सीटों पर रामपुर और खतौली सीट पर उपचुनाव होने को जा रहे हैं। 5 दिसंबर को मतदान होंगे और 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे और इन्हीं चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं और दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं जीत का दावा भी डंके की चोट पर कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूरे ही यादव कुनबे और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की रजामंदी से अपनी पत्नी यानी कि डिंपल यादव को आगे किया है और बीजेपी की तरफ से रघुराज सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया गया है, जो एक वक्त सपा और प्रसपा का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हुआ, कयास ये लगाए गए कि यादव कुनबे की छोटी बहू जो भारतीय जनता पार्टी में है, अपर्णा विष्ट यादव को कहीं ना कहीं योगी सरकार आगे कर सकती है मैनपुरी सीट के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दावा यह किया गया कि उन्होंने वक्त मांगा कि मुलायम सिंह यादव जी की सीट पर, नेताजी की सीट पर चुनाव लड़ने के लिए उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। उनकी गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात भी हुई, ऐसे दावे किए गए। लेकिन बाद में बीजेपी ने कुछ अलग दाव खेल दिया। जो सपा और प्रसपा का हिस्सा रहे नेता रघुराज सिंह शाक्य अब उनके सामने खड़े किए जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, आखिरकार अपर्णा विष्ट यादव का क्या, जिन्हें योगी कैबिनेट में भी जगह नहीं मिली, आजमगढ़ से भी मैदान में नहीं उतारा गया, मैनपुरी भी उनके हाथ से जा चुकी है। अब दावा यह किया जा रहा है कि यूपी के निकाय चुनाव में अपर्णा विष्ट यादव को आगे किया जा सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि लखनऊ में मेयर पद के तौर पर, मेयर पद के लिए प्रत्याशी के तौर पर उन्हें आगे किया जाएगा। हालांकि आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अपर्णा विष्ट यादव को लेकर यह भी कयास लगाए गए कि कहीं ना कहीं मैनपुरी में स्टार प्रचारक के तौर पर नजर आ सकती है। अपर्णा यादव ने कहा था कि मैं बीजेपी का हिस्सा हूं, बीजेपी ने जो जिम्मेदारी दी है वह खूबी निभा रही हूं। लेकिन मैनपुरी की जीत को लेकर उन्होंने कहा कि मैनपुरी पर जीत जो होगी वो भारतीय जनता पार्टी की होगी, यानी कि एक राजनीतिक तौर पर उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन पारिवारिक तौर पर उन्हें दुख ही होगा अगर डिंपल की हार होगी। क्योंकि यूपी के विधानसभा चुनाव में अखिलेश की हार पर जब सवाल पूछा था तब यही कहा था कि दुखी होगा अगर परिवार से यहां पर कोई हार जाएगा। लेकिन इन तमाम कयासों से हटकर अगर बात की जाए, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने हाल ही में ऐलान कर दिया कि साल 2024 में वह क्या करेंगे, लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा खाली तो नहीं बैठेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा काम है चुनाव लड़ना, हम चुनाव लड़ेंगे। एक बार फिर से मैं चुनाव वहीं से लड़ूंगा जहां से मैंने सफर की शुरुआत की थी, यानी कि कन्नौज सीट से। कन्नौज सीट से अखिलेश यादव ने चुनाव लड़े, सांसद तक पहुंचे और पहली बार उन्होंने चुनाव लड़े थे। अब देखा जाए, अपर्णा को साल 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं लंबे वक्त से। तो क्या वाकई में अपर्णा विष्ट यादव को अब कन्नौज सीट से बीजेपी मैदान में उतार सकती है? क्या यहाँ पर अपने जेठ के सामने वह चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं? खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि साल 2024 में आखिरकार अपर्णा विष्ट यादव को क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। क्या वाकई में एक बार फिर से परिवार के सामने वह खड़े होने के लिए मजबूर की जाएंगी? खैर, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। बीजेपी की क्या कुछ रणनीतियां होंगी, योगी सरकार की क्या रणनीतियां होंगी, क्योंकि अपर्णा ने कहा था कि अगर आलाकमान कोई फैसला सुनाएंगे साल 2024 के लिए तो वह उसे स्वीकार करेंगे और अपना काम देश के विकास के लिए, देश के हित के लिए जरूर करना चाहेंगी। इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।